चलो फिर आज अपनी नवी शुरुआत समुदाय सर्वम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, समुदाय सर्वम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से इसको रजिस्टर करा है। आज आरावली सर्वम नाम की वेबसाइट का लॉन्च है। मैं विक्रम सिंह चांदा, डायरेक्टर 1, ये डायरेक्टर 2 विजय परदेशी, जो सर्वम एंड में ये डायरेक्टर 3 विशाल चांदा, डायरेक्टर 4 पवन राजपूत और ये डायरेक्टर 5 करण राजपूत। तो आज इसका लॉन्च है, अभी 3:30 बज रहे और ये हमारे सचिन जी त्रिभुवन, इन्होंने ये हमारे डेवलपर है वेबसाइट के, तो इतने दूर से आवाज़ नहीं आएगा। तो अभी अपन कार्यक्रम ले रहे, कार्यक्रम में लोगों का प्रतिसाद वगैरह कैसा आता हो मालूम नहीं, पर ये शुरुआत कर दी हुई है। और कहीं बोल ये इधर यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा, वो अपनी स्क्रीन है जिसपे डेमो देने वाले वेबसाइट का, वो नीचे ये है जहाँ से बोला जाएगा प्रतिक्रिया वगैरह सब जो भी है सब कुछ बोला जाएगा। तो टू बी कंटिन्यूड। असलेल्या सर्व अतिथींचे मी प्रथम शब्दसम्मानाने स्वागत करते व आजच्या कार्यक्रमास सुरुवात करते। आजचा दिवस खरंच आपल्या सर्वांसाठीच खूप खास आहे, कारण आज एका नव्या पर्वाची सुरुवात अरावली स्वर्णम येथे करत आहे। या कार्यक्रमाचे साक्षीदार आपण सर्व आहात। आज आपल्या समाजाची पहिली डेटाबेस होल्डिंग वेबसाईटच्या उद्घाटना प्रसंगी आपण इथे एकत्र जमलेलो आहोत आणि या सोहळ्याचे साक्षीदार आपण सर्व आहात। तर मी आजच्या या कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक याच्या मार्फत मिळणार आहे, तर ती सर्व डिटेल तुमच्या समोर मांडण्यासाठी मी विक्रम सरांना व्यासपीठावर आमंत्रित करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करावे। विक्रम सर। नमस्ते। 6:30 बोल के फिर भी 7 बजे ही हमने, पर ठीक है, तो फिर भी 1 आध घंटा नहीं रुकना पड़ा हमको। तो यहाँ पे अपन जैसे मैडम ने बताया कि वेबसाइट के लिए आए, पर वेबसाइट क्यों है, क्या है, कैसा है, ये सब मैं समझा के बताना चाहता हूँ आपको पहले से। तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि हमने 3 साल पहले 2023 में दिवाली अंक से शुरुआत की थी। दिवाली बहाना थी उसका, सिर्फ हमको निकालना अंक था। अंक में एक इंसान का हमको एक इंसान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी तैयार करने की थी कि इसका क्या स्टोरी है, एक इंसान की स्टोरी। जैसे अपन 3 साल से तो डाल ही रहे हैं में, जैसे मेरे दादाजी का उदाहरण दूंगा मैं कि उनकी पूरी लाइफ स्टोरी हमने उसमें लिख के रख दी थी 1.5 पेज में, पर 1.5 पेज भी बहुत कम जगह है उसके लिए। तो दिवाली अंक के थ्रू हमने वो करने की कोशिश करने की मुझे ट्राई किया, पर एट द एंड क्या हो रहा है, दिवाली अंक में अराउंड 3 लाख खर्चा आया 2023 के। बाद में हमारी कॉस्ट कम होती गई समय के साथ, हमको तो इतनी आइडिया नहीं थी। 3 लाख खर्च के हमको सिर्फ 70 लोगों को रिप्रेजेंट करने को मिला। ये मनी टू मैन रेशियो बहुत कम है इसमें। तो पहले साल के बाद में हमको रियलाइज हुआ कि अपन कुछ तो गलत कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे ही हो गया ना, माचिस लाइटर के जमाने में अपन पत्थर से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हो गया। तो फिर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। वो टाइम पे मेरे रिश्तेदारों में श्री स्वर्गीय नरेंद्र रूप सिंह सिरा की बेटी की शादी कच्छ के ओसवाल दौसा ओसवाल लोगों में हुई। वो पूरे वर्ल्ड में 45,000 लोग है सिर्फ। तो वो 45,000 लोग पूरे वर्ल्ड में बोले तो बहुत कम क्वांटिटी होगी, 800 करोड़ लोग दुनिया में रहने वाले। तो वो हिसाब से हमने पूछा क्या किया भाई तुमने ऐसा, तो वो बोले 45,000 के 45,000 पूरे वेबसाइट पे बोले हमारे सबका डेटाबेस हमने मेंटेन रखा है और जिनका स्वर्गवास हो चुका है वो भी इस पे है। तो ये थोड़ी सी मतलब चीज हमने सोची कि यार ये कैसे क्या करा तुमने। तो बात होते होते हुई, फिर हमने बताया उनको कि हमने दिवाली अंक तो ताजा ही दिवाली अंक निकाला था। तो वो बोले अरे दिवाली अंक तो हम 17 साल पहले निकाल रहे थे, हमारी वेबसाइट 2010 में आ चुकी है, अभी तो हम ऐप पे, मतलब सिर्फ वेबसाइट भी नहीं है। फिर उसके बाद में हमने बाबा ने उनसे बात करी, हमने पूछा बाबा बोले बेटा ये अपने को करना पड़ेगा, पर कैसे, क्योंकि अपन तो बहुत ज्यादा है, 45,000 के लिए ठीक है, वो आसानी से हो सकता। अपने को पता नहीं अपन कितने, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, अपने पास किसी के पास भी आंकड़ा नहीं, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता। बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता कि है भाई 5 लाख 6 लाख 10 लाख, पर है नहीं आंकड़ा किसी के पास। तो फिर शुरुआत की हमने, 3 साल पहले इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो गई थी हमारे ग्रुप में। सबसे पहले विजय परदेशी जुड़े मेरे साथ इसमें। तो क्या करना चाहिए, तो हमने सबसे पहले इसमें हमने अपने जागा वंशावल के बारे में सोचा। जैसे मैं विक्रम सिंह, मेरे पिताजी 2nd जनरेशन बोले तो माइकल सिंह चांदा, 3rd जनरेशन बोले तो नत्थू सिंह चांदा, 4th जनरेशन बोले तो मोहन सिंह चांदा, 5th जनरेशन आसाराम सिंह चांदा, 6th जनरेशन मेहराम सिंह चांदा, 7th जनरेशन राधो सिंह चांदा और 8th जनरेशन देव सिंह चांदा। ये आदमियों की बात करी मैंने।
वही सेम महिलाओं की बात करूंगा तो मेरी वाइफ का नाम यशस्वी चांदा, मम्मी का नाम अनीता चांदा, दादी का नाम रुकमान भाई चांदा और फिर परदादी का नाम गेंदा भाई चांदा। अब इस पे कंपैरिजन किया तो मैंने आदमियों के 8 नाम गिना दिए और औरतों के 8 ही। हमारे घर पे जागा आके जा चुका है पर हमारे पास सिर्फ 4 नाम है फिर भी। तो ये थोड़ी सोचने की बात है कि ये मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी में अपन भूल गए औरतों के नाम लिखना। अब वो अपने पूर्वजों को नाम नहीं रख सकते, अपन वो टाइम पे सोसाइटी वैसी थी, नहीं था औरतों को महत्व। तो वो अब ये आगे की जनरेशन में तो सरकार मेंटेन करने वाली है, अपने को जरूरत नहीं है करने की, पर अपना तो मालूम होना क्या है क्या नहीं। मतलब जागा जब घर पे आता तो 5,000 रुपए लेता, 5,000 रुपए लेता। उसके बाद में काजू बादाम के हलवे, हर एक के अलग अलग अपने एक्सपीरियंस है उसके, तो वो तो उसकी डिमांड खत्म नहीं होती। मैंने खुद ने आंखों से देखा है, किसी को अच्छा मिला होगा तो पता नहीं। तो वो एक चीज हमने कंसिडर की कि अपन सबसे पहली चीज ये डालेंगे कि हर एक इंसान का पूरा बैकग्राउंड, मतलब फैमिली बैकग्राउंड अपन ने लेना है, क्या है किसका है। मतलब वो आधी रात को भी उठ गया तो उसके अगली जनरेशन को पता होना कि उसके पूर्वज कौन थे। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये पकड़ा, जैसे मैंने दिवाली का बताया कि एक एक इंसान की, अब जैसे मैंने बताया 3 लाख खर्च के अपन सिर्फ 70 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मतलब ये रेशो सही नहीं बैठता। हर एक इंसान की स्टोरी होनी चाहिए, हर एक इंसान की कुछ ना कुछ स्टोरी है। फिर उसने शायद वो मजदूरी से सिर्फ ठेकेदारी तक आया हो पर वो स्टोरी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब मेरे पापा ऑफिसर बन गए तो मेरे पापा का जगह होने को ना, या कुछ हर एक की स्टोरी है कुछ ना कुछ, तो हर एक की स्टोरी सामने रहने को ना। इसलिए फिर ये हर एक एक इंसान की आइडेंटिटी तैयार करनी है, तो यूनिक आइडेंटिटी के साथ उसकी स्टोरी हमको मेंटेन रखनी है। इसलिए ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हमने ये उठाया उसमें कि अभी जैसे अपन रह रहे तो डेमोक्रेसी में, अपन डेमोक्रेसी का हिस्सा है, हर एक को अपने बात करने का अधिकार है। वर्बली बात करते हैं, वर्चुअली बात करते हैं, उसके लिए अपने पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप फेसबुक पे अपन बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पर भानगड़ ऐसी हो जाती है कि अपन जैसे मैं चांडोल का हूँ, चांडोल को सुबह अगर 10 बजे किसी की डेथ का मैसेज आता है, मैं डेथ का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ मैं बाद में बोलता हूँ, पर 10 बजे किसी की डेथ का मैसेज आता है, उस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि के 20 मैसेज आ जाते हैं। फिर शायद 10 से 12 के बीच में भावपूर्ण श्रद्धांजलि के मैसेज आ गए तो 1 बजे एक आधा फॉरवर्डेड मैसेज आ जाएगा। एक आधा फॉरवर्डेड मैसेज अगर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहा तो उस पर बहुत लंबी बात होती है। मैंने अगर शाम को 6 बजे वो व्हाट्सएप ग्रुप खोला है तो मैं तो देखूंगा कि इसमें झगड़े हुए या कुछ कन्वर्सेशन हुआ है, तो कभी कभी मैं इतना लंबा जाना नहीं चाहूंगा। और मैंने सुबह 10 बजे का जो इंपॉर्टेंट मैसेज था, जो मौत में मैंने कल हाजिर रहना था, वो मेरे हाथ से मिस हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी, ऐसा मुझे लगता। मैं जो यहाँ पे मेरा जो अनुभव उस पर से मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने मिस नहीं करना चाहिए। अब डेथ का ऐसा है कि मुझे बाबा ने बताया कि अपन किसी की शादी में नहीं गए तो चलता, मौत में जानी चाहिए, और किसी की अचीवमेंट की भी न्यूज रह सकती है। ऐसी बहुत सारी न्यूज हमसे मिस हो जाती है। तो इस पे मैं आपको डेमो के टाइम पे बताऊंगा कि हम पोस्ट कर रहे हैं तो हम सिलेक्टिव पोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत तरीके के उसको फिल्टर आने वाले हैं, और उस पर अपन बात नहीं कर सकते, उसको सिर्फ अपन रिएक्ट कर सकते कि सही है कि गलत है। वो चौथी पॉइंट मैट्रिमोनी। अब मैट्रिमोनी का हम जिस तरीके से एक एक इंसान की प्रोफाइल बना रहे हैं, तो जो वर या वधु रहेंगे उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड के साथ उसकी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनेगी। मतलब अब हम कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए उसमें। होता है, ये भी होता है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन आती है बाहर, तो इसीलिए हमने वो कोशिश की है कि मैट्रिमोनी में वो होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा होगा। फिर उसके बाद में बिजनेसेस, तो बिजनेस में जैसे मुस्लिम समाज और इस मारवाड़ी समाज का पैसा उनके समाज में खेलता है, वैसी एक छोटी सी कोशिश है हमारी। हमको पता नहीं हम उसमें सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, पर एक एक बिजनेस यूनिक बिजनेस आइडेंटिटी बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। और वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को हम अप्रोच हो पाएंगे। नहीं कहाँ तक सक्सेस होंगे उसमें नहीं बोल सकते, प्रोफाइल बनाने में हमको गारंटी कि हम कर पाएंगे। अब उसके बाद में मैं सिर्फ इसमें अभी ये कैसा होने वाला है, तो मैं इसमें डोनेशंस के भरोसे, जैसे दिवाली हमको डोनेशंस और एडवर्टाइज के मार्फत निकलता है, पर कब तक पैसे मांगने वाले बन किसको, मतलब वो हमको हर साल एडवर्टाइज के लिए पैसा मांगने को हमको तो शर्म आती कि अपन अब दिवाली कुछ विक्रम का फोन आ गया और बस अब गए 10,000 5,000, वही मेरे को फीलिंग आती है कि अब अपन फोन कर रहे हैं तो सामने वाला भी अपने बारे में यही सोच रहा। अब ये कोई सस्ती चीज नहीं है ना, इसको हमको डोनेशन के थ्रू करना है। तो हमने ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैंने पहले शब्द यूज करा कि इसको हमने बहुत सोचा क्या करना चाहिए। तो एक इंसान के पीछे कितने रुपए, अब अगर मैं 100 रुपए, विक्रम सिंह चांदा 100 रुपए देगा उसके प्रोफाइल के, तो 100 रुपए में मेरे पप्पा भरेंगे 100 रुपए, मैं भरूंगा 100 रुपए, 200 रुपए दे दिए, मेरी मम्मी अवॉइड कर देंगी, जाने मेरे क्या भरता, मैं तेरे हिस्से देख लूंगी क्या देखना है। होता है ना, मल्टीपल लॉग इन होता है। तो हमने इस पे ये सोल्यूशन निकाला कि विक्रम सिंह चांदा 100 रुपए भरेगा और इस पे उसका पूरा परिवार लॉग इन कर पाएगा। मतलब विक्रम सिंह चांदा की प्रोफाइल, महिपाल सिंह चांदा की प्रोफाइल, अनिता चांदा की प्रोफाइल, यशस्वी चांदा की प्रोफाइल और मेरी बेटी, मेरे को बेटी हुई है तो वो बेटी की प्रोफाइल भी एक आ जाएगी उसमें 5 जनों की। इस पे एडिशनल मेंबर ऐड करना है तो उसके अपन एडिशनल चार्जेस लेंगे। तो इवेंचुअली 5 लोगों के पीछे एक आदमी का 20 रुपए एनुअली जा रहा है। मतलब ये बहुत कम, वैसे तो बहुत कम चार्जेस है, पर इसको मेंटेन रखने के लिए चार्जेस लगने वाले, आगे चल के इसके लिए आदमी पगार पे बिठाना पड़ने वाला है। तो हम तो गाँव गाँव पहुंच के एक एक इंसान जोड़ने की कोशिश करेंगे इसमें। और अगर एनुअल नहीं करना है किसको, अभी पहले साल आप लोग हमको एनुअली ट्राई कर सकते हैं।
अगले साल हमने आपका थोड़ा सा भरोसा जीता तो 1100 रुपये वाली मेंबरशिप लाइफ टाइम की ले लेके उसको एक बार का ही मौका कर देंगे और उसको डेटा मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी। तो अपन अभी उद्घाटन का स्वरूप से आगे बढ़ेंगे। अशोक सर, निर्मला मैडम और सम्राट सर और अजय चन्नावत सर और गीता परदेशी मैडम के हाथ से अपने को उद्घाटन करना है। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. धन्यवाद. 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 धन्यवाद ताई. यानंतर श्री सचिन त्रिभुवन यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करते, जे आपले वेब डेव्हलपर आहे. आणि सर्व सन्माननीय अतिथींना मी विनंती करते की आपण सचिन सरांचा सत्कार करावा. आडवा करा, आडवा आडवा. धन्यवाद. आता मी सर्व सन्माननीय अतिथींना विनंती करेल की आपण वेब सिरीजचं उद्घाटन करावं, वेबसाईटचं. थोड़ा दूर से ले. कपड़ा जैसे होना वैसे आया नहीं. डिक्लेयर कर दो बस सर की एक बार ये वेबसाइट को हमने लॉन्च कर दिया है. सदर वेबसाईट आता लॉन्च झालेली आहे असं आयोजकांच्या वतीने आम्ही डिक्लेअर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. विक्रम सर डेमो देत आहेत वेबसाईटचा. तो ये छोटा सा सिर्फ अपन इसको देख लेंगे कैसा चलता है कैसा नहीं, एकदम शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको क्या होने वाला है. इसका रजिस्ट्रेशन आज हमको कुछ करना नहीं है. तो सर सचिन सर एक बार शुरू कर दो और बता दो कैसा करना है. तो ये नेट यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है. तो सबसे पहले अपन ये हमारा रजिस्टर मतलब जैसे वेबसाइट का आप डोमेन सर्च करेंगे ना www.aravaliservam.com, तो उसके बाद में सबसे पहला पेज ये खुलना है. उसके बाद में जो नया यूजर है, कैसा ये हमारे समाज की वेबसाइट है तो इसमें बाहर का मेंबर कोई आके देखना नहीं चाहिए. इसमें अपने फैमिली का भी डेटा है, तो बाहर वाला आदमी कभी इसमें घुस के देख सके ये हमको कभी मतलब ये गलत ही बात हो जाएगी. इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर रखा है. तो रजिस्टर पे जाना है. सबसे पहले रजिस्टर पे जाने के बाद ये फॉर्म भरना है. इसमें कुछ चीजें बहुत कंपलसरी है, जैसे पर कुल देवी गोत्र कुछ लोगों को नहीं पता होते, तो हमने वो कंपलसरी नहीं रखे. पर बाकी सब चीजें जैसे बर्थ प्लेस, नेटिव प्लेस, ये तो कंपलसरी डालनी है. इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. अब जैसे स्पाउस की मतलब वाइफ की मदर साइड वगैरह ये सब हम जो बोल रहे हैं कि एक एक आदमी का हमको डेटा होना, तो वो हिसाब से हो. आप एक बेसिक में सिर्फ देख लीजिए इसको. अब इसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट आता है, तो अपन 100 रुपए जैसे भरते हैं उसके आगे आप बढ़ जाते हैं. अभी पीछे डायरेक्ट लॉग इन पेज और गया 98 23 23 78 55. ये विक्रम सिंह चांदा का अकाउंट, सबसे पहले मेरा ही अकाउंट बना है यहाँ पे. ये ट्रायल अकाउंट था वैसे तो. इसके बाद में ये हमारा पहला पेज खुलेगा. इसके बाद में हमारा डैशबोर्ड खुलने वाला है. अशोक सर ने गो टू डैशबोर्ड किया था, मतलब जैसे उद्घाटन हुआ ना, तो ये गो टू डैशबोर्ड के बाद में हमारी
होम पेज खुलता है, इसको होम बोलेंगे या डैशबोर्ड बोलेंगे, हमारी भाषा में हम उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। तो ये हमारा होम जैसा दिखने वाला है, जैसा आप जब भी मोबाइल पे, ये आज वेबसाइट है, कल चल के इसका ऐप बनने वाला है, तो मोबाइल ये पहली चीज खुलने वाली है खुलने के बाद। तो एक ही पोस्ट है, मैंने जैसा बताया कि पोस्टिंग हम लिमिटेड रखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घटना। तो अभी इसका जब पिछले दिवाली अंक के कार्यक्रम में हमने अनाउंस किया था कि हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो अभी तक एक ही पोस्ट है वहां पे, और उस पर कमेंट नहीं कर सकते हम, सिर्फ लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन दिया है। तो ये अभी तक ये हम ही जितने मेंबर है, हमने जिन्होंने बनाया उनके लाइक से उस पर ये लाइक और डिसलाइक करके दिखा दिया इन्होंने आपको। अब प्रोफाइल पे जाओ सर। अब ये विक्रम सिंह चांदा की प्रोफाइल है, ऊपर दिख रहा है आपको SSAS 4x0 4x0 0001। ये मेरा सबसे पहला रजिस्ट्रेशन था, तो एक नंबर मुझे आया है। वो जैसे जैसे सीक्वेंशियली रजिस्ट्रेशन होंगे वैसे वैसे एक एक को यूनिक आईडी मिलता जाएगा। अब मैं 2 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, तो किसको किसको फॉलो कर रहा हूँ ये सिर्फ मुझे दिखने वाला है, ऐसा नहीं कंपलसरी कौन किसको फॉलो कर रहा है, ये हमको सीक्रेट, मतलब ये बताना नहीं है किसी को कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, पर हम किसके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं ये हमारी चॉइस है। तो ये फॉलोइंग लिस्ट दाखवून दे एकदा। ये मैं विजय दिलीप परदेशी को और महिपाल सिंह चांदा को फॉलो कर रहा हूँ। तो महिपाल सिंह चांदा का कोड, जैसे सेकंड रजिस्ट्रेशन बाबा का हुआ था, तो SSAS 4x0 4x0 0002, विजय दिलीप परदेशी का 8th रजिस्ट्रेशन है, तो उनका नंबर, उनका कोड ये है। अब बैक जाओ एक बार, अब मेरे फॉलोअर्स दिखा दो इसमें। अब ये महिपाल सिंह चांदा, विजय दिलीप परदेशी, विशाल धनपाल सिंह चांदा, और ये सचिन सर हमारे डेवलपर है, एक ही बाहर का आदमी अभी के लिए हमारे इसमें, बाद में वो भी निकल जाएंगे उसमें से। ये 4 फॉलोअर है, ये ट्रायल बेस पे था इसलिए वो एक है दिख रहे हैं। अभी व्यू प्रोफाइल में जाओ सर वापस। अब विक्रम सिंह चांदा का फैमिली ट्री नहीं, महिपाल सिंह चांदा का फैमिली ट्री खोलो आप। विक्रम सिंह का शॉर्ट है, इधर सर्च करेंगे, जैसे एक एक मेंबर है, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हर एक की आइडेंटिटी है। तो अभी इस पे सिर्फ महिपाल सिंह चांदा का प्रोफाइल बना हुआ है, तो हम महिपाल सिंह चांदा को सर्च कर रहे हैं, ये उनकी प्रोफाइल में गए हम। अभी इसमें फैमिली ट्री में जाएंगे। अब ये जैसे मैंने वंशावल की बात बोली, मोहन सिंह चांदा मेरे पड़दादा थे, मेरी गेंदाबाई चांदा मेरी पड़दादी थी, उनकी मैटरनल साइड मेरे बाबा की गड़बड़ सिंह बक्कड़, मेरे बाबा के नाना, और मेरे बाबा की नानी बोले तो गंगाबाई बक्कड़। ये फर्स्ट हिस्सा है। सेकंड हिस्सा में आ जाओ नीचे। नत्थू सिंह चांदा मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मेरे बाबा के इसमें वो पेरेंट्स बोल के दिख रहे हैं, और रुकमन भाई चांदा मतलब मेरे बाबा के पेरेंट्स इसमें दिख रहे हैं। फिर उसमें बाद में नीचे आने के बाद महिपाल सिंह चांदा सेल्फ, और वो यहाँ पे प्रोजेक्टर के इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, उधर लिखा है सेल्फ, और स्पाउस अनीता चांदा स्पाउस है। उसके बाद में नीचे सन विक्रम सिंह चांदा। अब इसमें डॉटर का और ग्रैंड डॉटर का हमको ऑप्शन डालना है, वो थोड़ा सा रह गया है, पर वो समय के साथ अपडेट होता जाएगा। फिर इनके सिबलिंग्स, तो मेरे बाबा की बहनों सिबलिंग्स में से, सगे भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी कांताबाई। तो कांताबाई का नाम हमने जैसे वो एज फैक्टर पे रखा है, जैसे उन्होंने उनका बर्थ ईयर डाला वो हिसाब से आने वाला है। तो सबसे ऊपर कांताबाई, फिर 2 नंबर पे सुरेश नत्थू सिंह चांदा, वो सेकंड नंबर के भैया। 3 नंबर पे धनपाल सिंह नत्थू सिंह चांदा, 4 नंबर पे हेमलताबाई नरेंद्र शिरा, और 5 नंबर पे प्रेमलता प्रताप सिंह राजपूत। ये सिबलिंग्स दिख रहे हैं। इसमें उनके जीजाजियों का दिखने का और उनकी भाभीियों का दिखने का कोई रोल नहीं आता। ये महिपाल सिंह चांदा का ट्री है। जैसे धनपाल सिंह चांदा के अपन फैमिली ट्री में जाएंगे, उसमें उनकी वाइफ सुजाता चांदा, हेमलता बाई नरेंद्र शिरा के इसमें जाएंगे तब नरेंद्र रूप सिंह शिरा वो दिखेंगे। ये इनके इसमें संक्षिप्त में है, ऊपर लेना थोड़ा सा एक बार। इसमें धीरे धीरे समय के साथ, अभी जैसे मैंने आपको मेरे इसमें के नाम गिनाए, मोहन सिंह चांदा के पिताजी थे आसाराम सिंह चांदा, तो उनका नाम धीरे धीरे पूरा फैमिली ट्री हमको बड़ा करना है। जैसे जैसे एक एक को इन्फॉर्मेशन मिलते आ रही है वो ऐड कर सकेगा इसमें। अब इसके बाद में ऐड फैमिली मेंबर विक्रम सिंह चांदा ही कर सकता ना। अभी मैंने जैसे बताया कि 100 रुपए मैंने भरे, उसके बाद में मैं 4 फैमिली मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड फैमिली मेंबर्स का ऑप्शन दिया है लेफ्ट साइड में हमने। चालत नहीं है, स्लो है ना। तब ये विक्रम सिंह चांदा का आईडी बनने के बाद उसको वर्ती गया ये अलाउड 4 है। मैंने चारों के चारों वहां पे यूज्ड 4 अलाउड 4, तो मुझे 4 मेंबर्स के प्रोफाइल बनाना अलाउड है, तो मैंने वो चारों के चारों यूज कर लिए, इसलिए वहां पे 4 दिख रहा है, 4 यूज्ड एंड 4 अलाउड। अभी नीचे गया, मैंने खाली गया। मैंने पहला आईडी बनाया था मेरे बाबा का महिपाल सिंह चांदा, सेकंड आईडी बनाया मैंने मम्मी का, तीसरा आईडी बनाया मैंने यशश्री का और मेरी वाइफ का, और 4th आईडी मैंने ये अरावली चांदा, उसका नाम नहीं है, ये सिर्फ ये ट्रायल बेस पे किया है इसलिए। तो ये 4 आईडी मैंने बना लिए। तो ये मेरे हाथ में था कि मैं मेरे परिवार के कितने आईडी बनाऊं, और मुझे अभी इसके बाद में लड़का या लड़की होती है तो मैं उसका और ऐड मेंबर्स ऑप्शन दाखवा पड़ती है। फैमिली मेंबर और एक और ऐड करना है तो रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा, तो उसका नाम वहां पे अपने आप आना है। ऐसा नहीं कि
मेरे बाबा मेरी प्रोफाइल बना पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जो लड़का है लड़की है वही उसकी प्रोफाइल बनाएगा, इसलिए वहां पे लॉक का ऑप्शन दिया है। बट डेट ऑफ बर्थ से वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, एज से वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, फोन नंबर से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ईमेल से नहीं कर सकता, सिटी, ये सब चीजें हमने ये करके रखी है। बस उसको डालना है हाइट का ऑप्शन, मार्शल स्टेटस उसका क्या था क्या नहीं था, मैरिड अनमैरिड जो भी है, ये सब चीजें ये उनको भरनी है मैट्रिमोनी के लिए। बाकी सब बेसिक चीजें नहीं भरनी उनको। जैसे उसका हो जाता है उसने फोटो अपलोड करके उसकी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल डाल देनी है और वो समाज में जो लोगों को देखनी चाहिए उनके लिए अवेलेबल रहेगी। बॅक करून घ्यायला आणि बिझनेसवर चाललेला बिजनेसेस। तो ये बिजनेस हमारा पूरा प्रोसेस हुआ नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा बता के मतलब नहीं, पर ये सब ऑप्शन देने वाले हैं उसमें। विजिबिलिटी प्रमोशंस, जिसको उसका बिजनेस प्रमोट करना है, वो राइट साइड में जो स्पॉन्सर्ड दिख रही है ना वो एड्स है, तो किसी को अगर प्रमोट करने का चाहिए तो उधर वो ऐड डालवा सकता है, पर वो बहुत बाद में की बात है, वो आज नहीं कर सकते आप। तो ये कुछ उसके बाद में जैसे हम लोग दिवाली अंक बनाते हैं और आगे चल के कोई ना कोई पब्लिश करेगा। जैसे आज 2001 में हमारे समाज में पहली बार डायरेक्टरी बनी थी, तो डायरेक्टरी अब वापस डायरेक्टरी छापने से अच्छा, और ऐसे बहुत सारी किताबें आज तक छापी गई है। तो ये जो भी पब्लिश्ड कंटेंट था ना, ये पब्लिश्ड कंटेंट में हमको एक ई बुक डालनी है। तो अब इसमें हमने सिर्फ अभी तक दिवाली अंक डाला है 2025 का, 24 का और 23 का भी डालेंगे। वो डालते से हमारे जो ई बुक्स उसके मिल जाते हैं, क्योंकि अपन ने सिर्फ 2000 कॉपीज छपी, वो सब तरफ जाने को ना, उसको लिमिटेशन है। तो ये दिवाली अंक ये सबको देखने को मिल जाएगा। प्रिंटेड कॉपी जहां तक पहुंच सकती है उसका लिमिटेशन है कहीं ना भी। 2000 कॉपीज है तो वो कहीं ना कहीं मतलब है ही ना। तो ये जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन दिया गया है। बस इतना ही है, और कुछ रह गया मेरे से कहीं दरकार है। हाँ, तो ये जो मैंने बताया कि आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल में हम एक एक इंसान, तो विक्रम सिंह बोला तो त्याच्यात लिहिलेलं आहे। तो आर्टिकल्स हम एक एक मतलब जैसे अभी दिवाली अंक में हम 1.5 पेज 2 पेज के 3 पेज के एक एक की लाइफ के ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं ना, तो ये एक बेसिक मैंने आर्टिकल से एक सैंपल बोल के लिखा है। अब मैं जब 60 साल का होऊंगा, कुछ डिजर्विंग किया रहेगा, तब मेरे ऊपर एक जो बड़ा आर्टिकल आना है वो यहाँ पे पूरा रीड मोर में आर्टिकल आएगा, जैसा मेरा पूरा बायोडाटा इसमें। फिर मेरा बेटा लिख के देख सकता है, या मैं किसी लेखक से लिखवा के लूँ, या कोई भी तरीके से इसको सिर्फ लिखवा के लेना है, या खुद को लिखना है तो खुद भी लिख सकते। अब ये तो मैंने इसमें मेरे एजुकेशन और जो मैंने काम किया है वो लिखा है। फिर उसके बाद में नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरा ब्लड ग्रुप, हम ब्लड ग्रुप की भी बात डालने वाले हैं। अगर हमारे कोई मेंबर को कहीं ना कहीं इमरजेंसी में ब्लड ग्रुप लगता है और हमारा कोई मेंबर वहां पे अवेलेबल है, तो उसका नोटिफिकेशन ऊपर आने वाला है। तो वो चीज हम बाद में करने वाले, पर आज नहीं। ये मेरा सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेरे फैमिली में कौन कौन है, कैसा कैसा है, बस। अजून काय नहीं होगा, बस इतनी थी छोटी सी वेबसाइट है। आज इसकी पहला माला है इसका, ये 20 माले की बिल्डिंग बनेगी कि 100 माले की बनेगी वो हमको बाद में मालूम, देखेंगे। पर ये धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि इसमें चेंजेस आ नहीं सकते, इसमें चेंजेस आएंगे। हमको आज तक सोशल मीडिया में हमारा पहली पायरी बोले तो फेसबुक थी। फेसबुक 2010 का याद किया और आज का याद किया तो बहुत फर्क है। हम रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में कर रहे हैं इसको, हमको इसको सिक्योर रखना है। एक बार है ना यशस्वी की प्रोफाइल उगड़ा, इसको सिक्योर रखने पे से याद आया मुझे, अब है अपनी समाज अपन होंगे जितने भी, उसमें से 1-2% तो खराब लोग रहते ही ना। तो मेरी वाइफ की प्रोफाइल है वो बनी है, पर उसका एक बेसिक वो विक्रम सिंह की वाइफ है, उसका कोड है, उसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा। उसको प्राइवेट रखा है ना, उसका नंबर किसी को दिखेगा ना कुछ दिखेगा उसका। ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है ही, और ये रखना भी चाहिए। अब जो है खुले मन के उन्होंने ओपन रखना, पर मेरी बहुत किसी कंजर्वेटिव सोच नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमने ये चीजें पालने को ना, ऐसा मुझे बाबा ने सलाह दिया था तो मैंने वो फॉलो किया है। तो यशस्वी विक्रम सिंह चांदा की प्रोफाइल हमने रिस्ट्रिक्ट रखी है। तो इसको आगे चल के भी हमको डेटा को सिक्योर रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी। हम और इसमें डेटा इतना ही है कि इससे किसी को हानि नहीं पहुंचेगी। तो बस थैंक यू, ये छोटा सा डेमो था। चले वेबसाईटच्या उद्घाटनानिमित्ताने इथं जमलेले समाजाचे ज्येष्ठ प्रतिष्ठित मंडळी, याच्या अगोदर आपण दिवाळी अंक इथं 2 वर्ष प्रोग्राम घेतला होता। दिवाळी अंक आपण घरी घेऊन जातो, आपल्या घरी एका कान्याकोपऱ्यात ठेवून देतो। दिवाळीचा आपला फराळ संपला की ते दिवाळी अंकाचंही महत्त्व कमी होऊन जातो, आपण कुठंतरी कान्याकोपऱ्यात ते ठेवून देतो। पण हे वेबसाईटचा हेतू जे विक्रमने सांगितला तो अतिशय चांगला आहे। आपण बसल्या बसल्या आपल्या मोबाईलवर ती वेबसाईट ओपन करून सगळ्यांचा डेटा आपण पाहू शकतो। त्याच्यात आता त्यांनी सांगितलं की याच्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने आपले काही हे असतील तर ते सुचवा म्हणून सांगितलं होतं।
याच्या अगोदर आपण सायबर क्राईममध्ये पाहिलं आहे की ते एखाद्याचा फोटो घेऊन त्याला हॉस्पिटलला मदतीची आवश्यकता आहे वगैरे त्या अकाउंट नंबर देता असे घटना झाल्या आहेत. तर त्या दृष्टीने सेफ्टीच्या दृष्टीने विक्रमला मी एक सल्ला देईल की त्यांनी ते वेबसाईटचं सुरक्षा हे करावी, त्याला कोणी हॅक करणार नाही या बाबतीत आपण त्याचं दक्षता घ्यावी. तसं आपण आपलं कास्ट व्हॅलिड काढायचं राहिलं तर आपण पहिले वंशावळी याला त्याला विचारायचो, आपला भाट यायचा राजस्थानमधून. ते इथं बसल्या बसल्या तुम्हाला तुमच्या वेबसाईटवर आपली वंशावळी मिळणार आहे, म्हणजे आपलं काम फास्ट होणार आहे. विक्रमने सांगितलं की पहिले आपण ते दगडाने आग लावत होतो आणि आता लायटरचा जमाना आहे, पण ते खरं कष्ट दगडातच आहे. ते दगडापासूनच आपण सुरुवात करू. मी एवढंच बोलतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. ते आहे की आपण आपले मनोगत व्यक्त करावे. आजच्या या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला जमलेले सर्व समाज बांधवांना सप्रेम नमस्कार. आज मी दुसऱ्या वेळेस या स्टेजवर आले. पहिल्या वेळेस पुस्तकाच्या उद्घाटनाच्या वेळेस आले होते आणि आज आपली आरावलीची जी वेबसाईट सुरू केलेली आहे समाज बांधवांच्या चांगल्या उपक्रमांसाठी, त्याच्या उद्घाटनाला आपण सगळे एकत्र जमलेलो आहोत. आजची जी वेबसाईट सुरू केली आहे याच्यामध्ये एकच उद्देश नाही तर समाजाला एकत्र आणून आपण आपल्या जे विचारांची देवाणघेवाण आहे किंवा आपल्या ज्या गरजा आहेत त्या आपण या माध्यमातून सोडवू शकतो. आता याच्यामध्ये बिझनेस, मेट्रोमॅनियल आणि आपल्या सगळ्यांची वैयक्तिक माहिती यामध्ये असल्यामुळे आपले अनेक प्रश्न याच्यातून सुटतील. आपण समाजामध्ये अल्पसंख्याक असल्यामुळे विखुरल्या गेलेलो आहोत आणि या माध्यमातून आपण एकत्र येऊ. एकत्र आल्यानंतर आपल्याला काम करणं सोपं जाईल. अनेक अडचणींना आपल्याला एकटं सामोरं जावं लागतं. बऱ्याच गोष्टी अशा असतात की आपले समाज बांधव प्रत्येकजण इथे येईलच किंवा आपली एकमेकांशी ओळख होईलच हे होत नाही. तर या वेबसाईटमधून आपण सोशल मीडियाचा वापर करून एकत्र येऊन एकमेकांची माहिती आपण ठेवू शकतो. जसं सम्राट सरांनी सांगितलं की यामध्ये फोटोचा वगैरे दुरुपयोग होऊन अशी शक्यता आहे, परंतु ही आपल्याला अडचणी लक्षात घेऊन अनेक आपल्याला प्रश्न येतील आणि ते सोडवण्याची तयारी आपण ठेवायला हवी. कुठलीही गोष्ट सुरू करत असताना अडचणी ह्या येणारच, हा आपला नेहमीचाच प्रसंग आहे. तर आपण सुरुवात करतोय हे महत्त्वाचं आहे. यामध्ये आपल्याला शैक्षणिक बाबींपासून सर्वच याच्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी उपयोग होईल. ज्यांचा बिझनेस आहे त्यांनाही या माध्यमातून उपयोग होईल. म्हणजे समाजाचा एक रेकॉर्ड इथं राहील. आता पूर्वी राजस्थानमध्ये आपले बरेच राजे महाराजे मेवाड घराण्यातले होऊन गेले, दुसऱ्या घराण्यातले झाले की ज्यांचे हिंदुस्थान नाही तर पार इराणपर्यंत, काबूल कंदारपर्यंत राज्य होतं. परंतु हिस्ट्री पूर्ण आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. तत्कालीन राजकारण्यांनी काही हिस्ट्री लिहून ठेवली, काहींची चांगल्या प्रकारे मेंटेन केली नसल्यामुळे आता ते समजून येत नाही बऱ्याच गोष्टी. जो डीपमध्ये जातो त्याला माहिती पडतं. परंतु आपण इथं आता जन्माला येतो, जन्म झाल्यावर आपण जे कार्य करतो या पृथ्वी तलावर, आणि काही लोक शून्यातून विश्व निर्माण करतात. इथं बसलेले भरपूर असे सन्माननीय समाज बांधव आहेत की ज्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलेलं आहे. परंतु त्यांची हिस्ट्री जर लिहून ठेवली त्यांनी कुठतरी, ते ह्या वेबसाईटच्या रूपने ती हिस्ट्री लिहून ठेवली जाईल आपली आणि ते समाजात जाईल पुढे चालून. आणि या आपण प्लॅटफॉर्मवर येतो तर मी समाजाचा आभार मानतो की आम्हाला मान सन्मान दिला. परंतु इथं आलेला प्रत्येक व्यक्ती किंवा इथून घरी जे कोणी असतील तो प्रत्येक व्यक्ती आपल्या समाजात सन्मान्य आहे. इथं पद वगैरे सर्व 0 लेवलला आहे. सर्व आपण एक समान आहोत. परंतु प्रत्येकाने आपल्या सोबत आता त्या आपल्या गीता मॅडम आलेल्या आहेत तिथून, त्यांनी त्यांचं खडतर जीवन तिकडं सर्व्हिसमध्ये दिलं आणि आता इथं ट्रान्सफर होऊन आले असतील. परंतु त्यांनी सुद्धा गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये असो, समाजात असो किंवा कुठेही असो,
हे पद तांत्रिकरित्या निर्माण केलेले असतात. जो तो आपल्या परीने जेव्हा काम करतो तेव्हाच हा पिरामिड उभा राहतो. त्यातली एक जरी कडी इकडे तिकडे झाली तर तो पिरामिड उभा राहू शकत नाही. तसं आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटचं सुद्धा आहे. आमचा पोलीस डिपार्टमेंट मधला सर्वात प्रथम पदावरील पोलीस अंमलदार तर पोलीस महासंचालक सर्व हे शासनाचे सेवक आहेत आणि ज्याने त्याने आपले काम चांगले केले तरच हे पोलीस खातं चांगल्या प्रकारे काम करू शकतं. तसंच समाजाचं सुद्धा आहे. गरीब व्यक्ती असो, मध्यमवर्गीय असो का श्रीमंत असो का अतिश्रीमंत असो, समाज रचनेत ज्याने त्याने आपलं योगदान दिलं, खारीचा वाटा दिला तरच समाज रचना टिकून राहू शकते आणि ती पुढे जाऊ शकते. स्वार्थपणाने जो तो मी महान मी मोठा असं म्हणत गेला तर ते टिकून राहू शकत नाही. बाकी ज्या तांत्रिक अडचणी आता ह्या तरुणांना येत जातील तर आपण सर्वांनी मिळून त्यांना सपोर्ट पण करायचा आहे आणि ही वेबसाईट कशी चांगल्या प्रकारे पुढे जाईल, तिचे डेटाबेस कसं चांगला तयार होईल आणि सर्वांची माहिती त्यात भरून ती कशी सेव राहून पुढे इतिहास रूपाने ती कामात येईल यासाठी सर्वांनी या तरुणांना पूर्ण सहकार्य करावे अशी मी सर्वांना विनंती करतो. आणि यानंतर त्यांनी ज्या मदतीची आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली तर कृपा करून सर्वांनी स्वतःहून पुढे येऊन त्यांना मदत करावी. मला ज्या वेळेस ते सांगतील की काही मदत आमच्याकडून जी काही पाहिजे तर 100% मी त्यांना मदत करायला तयार राहील. आणि त्यांच्या वेबसाईटसाठी फंड असेल, तांत्रिक हे असेल, आता त्यांना काही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट घ्यावं लागत असतील, पुढं सर्व्हिसला माणूस ठेवावा लागेल कारण 24 तास काही ते प्रत्येक जण त्याच्यावर लक्ष ठेवू शकणार नाही. तर सर्व समाजाला विनंती आहे त्यांना पूर्ण कृपा करून सपोर्ट करा. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कल चल के जब इसका वेबसाइट और ऐप रहेगा ना तो आप लोग www.samudayasarvam.com पे जाओगे. ये आज अपनी टेम्पररी एडजस्टमेंट है. हमारे समाज प्रदेश मतलब अरावली से जोड़ने का ऐसा कोई ये नहीं है कि पूरे समाज को हमने अरावली से बांध दिया. समुदाय सर्वम नाम रहने वाला है इसका और आप लोग समुदाय सर्वम पे ही लॉग इन करोगे. अरावली सोशल फाउंडेशन का मैं मतलब 4 बार बोल रहा हूँ कि अरावली सोशल फाउंडेशन का और इसका है हमारा ही, पर नहीं बांधना है एक दूसरे को ऐसा. और इसके बाद में हमारी जो टीम है ना कौन है, तो हमारी टीम में मैं, विजय परदेशी और करण राजपूत हम तीनों ग्राउंड पे है. टेक्निकली पवन राजपूत ये 5 साल दुबई में इसी चीज पे काम कर चुका है. तो ये पवन राजपूत है यहाँ पे, वो ये वेबसाइट को पूरा टेक्निकली संभालने वाला है. हमारी वेबसाइट बनाने में सचिन त्रिभुवन और गणेश राजपूत इनकी बहुत ज्यादा मदद हुई है. तो ये भी हमारे साथ कंटिन्यू रहने वाले हैं. तो ये सब चीजों का, ये सब लोगों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है. ये सिर्फ हम मतलब हमारे सलाहकार बाबा वगैरह होंगे पर ये इनका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें. ये प्लीज मैं बताना भूल गया था. और विशाल चांदा सर ये पूरी मैनेजमेंट करने वाले हैं. हर जगह पे तालुका में एक आदमी रहेगा, हर गांव में एक आदमी रहेगा. ये सब व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू इन तक आने वाला है और इनके थ्रू पवन के पास जाने वाला है. तो ये सब पोस्टिंग ऐसे फिल्टर होके 4-5 फिल्टर लगने वाले हैं इस पे. ये मैं बताना भूल गया था तो मैं बताना जरूरी समझता था. सॉरी. चलिए, थैंक यू. समुदाय सर्वम का लॉन्च एकदम सॉफ्ट लॉन्च था. ये लॉन्च खत्म हुआ. काही बघा 2 शब्द काही दे. थांब 1 मिनट. यार एक मेंबर बोलो. श्री विशाल चांदा बोलो. अच्छा हुआ आज का रिस्पांस देख के अच्छा लगा. लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस है. बहुत आगे की उम्मीदें ज़्यादा है. देखते हैं. अपेक्षेप्रमाणे लोक आया नहीं पण आया जी बढ़िया हो. हार्डवर्क करना पड़ेगा बहुत. एक वास्ता बहुत मेहनत लगी करेंगे. चलो शुरुआत अच्छी हुई, अब आगे भी अच्छा होगा और हम भी इससे अच्छा होगा. चलो आप घर चलो बाय बोल.